युवा आपके साथ खड़ा है। मैं दो शब्दों के साथ अपनी बात को पूरी तरह शुरू करूंगा कि अगर हो प्यार की जरूरत तो प्यार लिखेंगे, अगर हो प्यार की जरूरत तो प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे, और तनी भी चले सरहद या संसद से गर्म होके तो बनाकर खून को हम लेखनी अंगार लिखेंगे। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, आज ये जो चीजें हुई हैं यह बहुत ही निंदनीय है, और इस बात को आप समझ लीजिए कि वहां पे खड़े एक एक पुलिसकर्मी की औकात नहीं थी कि हमारे गुरु जी को हाथ लगा देते। सत्ता और सरकार के इशारे पर हमारे गुरु जी के साथ यह जो व्यवहार किया गया है, इसका पूरा युवा समाज, छात्र एकत्रित होकर इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। आज युवा सड़कों पे दरबदर भटक रहा है और छात्र अपनी आवाज को इस सरकार के कानों तक पहुंचा रहा है, तो उसके बदौलत उन छात्रों को लाठी मिल रही है, उन युवाओं को दरबदर भटकाया जा रहा है। आज आप सनातन की बात करते हैं, सनातन का चोला ओढ़कर आप सनातन की बात करते हैं। आपको लालच आनी चाहिए कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जो यह अमर्यादित चीजें हुई हैं, इसका पूरा छात्र, पूरा समाज और पूरा विश्वविद्यालय गुरु जी आपके साथ खड़ा है, और आपके साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक एक छात्र आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है। गुरु जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा नाम अमित मोदी आजाद है। मैं विश्वविद्यालय से छात्र का पदाधिकारी भी रहा हूँ और आपके साथ हूँ, और मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि गुरु जी, यह आप लगातार, हम लोग आपको यूट्यूब और तमाम माध्यम में सुनते हैं कि आप हर वर्ग की आवाज को पूरी प्रमुखता के साथ उठाते हैं, और इसी तरह आज एक एक वर्ग आपके साथ है। और गुरु जी, इस प्रशासन को और इस सरकार को हम बताएंगे कि तुम्हारी यह अहंकार, जो तुम सनातन का चोला ओढ़कर तुम जनता को मूर्ख बना रहे हो, यह बहुत ही गलत है। और आपके साथ एक एक छात्र खड़ा है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब जब सनातन और इस समाज के, हमारे जगत गुरुओं पर जब जब प्रहार हुआ है, गौ माता का अपमान हुआ है, आप गौ माता की बात करते हैं। गुरुदेव, इन सरकार को, इनको मैं इतने रिकॉर्ड दे दूंगा कि जितना इनके सरकार में गौकसी हो रही है, किसी सरकार में नहीं हुई है इतनी गौकसी। और ये गौ माता को बचाने की बात करते हैं। आश्रमों से गौओं को ले जाया जा रहा है, गौकसी खुलेआम हो रही है, और आप सनातन का चोला ओढ़कर सनातन संस्कृति की बात करते हैं। आपको नहीं पता होगा, और इनको बताइए कि अभी गलीमत है सफर मेरा, अभी गलीमत है सफर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। और ये गुरु जी को मुर्दा समझ रहे हैं, इनसे जाके कह दो अभी गुरु जी मरे नहीं हैं। हम लोग आपके साथ हैं और हर ताकत के साथ हैं। और इस बात को इस सरकार में बैठे उन तमाम आला कमान अधिकारियों को बताना चाहूंगा कि तुम्हारी लाठी, जो लाठी और जो अपमान तुमने गुरु जी के साथ किया है, उससे इतना हृदय में पीड़ा पहुंची है कि तुम्हारी लाठियां, बुला लो अपनी लाठियां। विश्वविद्यालय का एक एक छात्र इन लाठियों से मार खाया है, और तुम्हारे सामने ये पीठ नहीं, ये सीना रहेगा, चलाना जहां चलाना होगा लाठी। अगर पीछे हट जाऊंगा तो ले जाके कहीं बंद कर देना। सर, गुरुदेव, हमने विश्वविद्यालय से आवाज उठाते उठाते जेल यात्रा भी किए हैं, और वर्तमान में अभी आपके इस शिष्य के पास लगभग 50 से 56 मुकदमे हैं, जो कि राजनीतिक मुकदमे हैं। लेकिन फिर भी गुरुदेव, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस सरकार से आंख मिलाकर सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ, तुमने जो वादे किए थे युवाओं को रोजगार देने की, कब दोगे रोजगार? 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात इस सरकार ने की थी गुरुदेव, लेकिन केवल और केवल ये राम के नाम पर, गौ के नाम पर हमें बांटने का काम करते हैं। उन युवाओं को गुरुदेव, मैं आपको बताऊं कि लगातार मैं तो कई भाजपाइयों से जुड़ा हुआ हूं फेसबुक पे, अभी वो लोग कर क्या रहे हैं कि वो लोग फेसबुक पे जो आपके साथ हुआ उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे, आपको शर्म आनी चाहिए। समर्थन करना है तो आओ यहाँ पे बैठो, फेसबुक पे समर्थन करके तुम दिखाना चाहते हो एक तरफ हमारे गुरु जी का अपमान करवा रहे हो, और दूसरी तरफ तुम दिखा रहे हो कि हम गुरु जी के साथ खड़े हैं। इतना बड़ा इन लोगों को प्रोपेगेंडा चलता है गुरुदेव। ये लोग केवल और केवल भड़कवाने का
काम करते हैं, पथ मार्ग भ्रष्ट करने का काम करते हैं। और हम लोग गुरुदेव लगातार आपसे सीखे हैं, आपके चरणों में मैं चरण वंदन करता हूं और आपके साथ जो अपमान हुआ है गुरुदेव, इसका पुरजोर तरीके से मैं विरोध करूंगा। जहां भी जैसे भी आपको हम लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैंने फोन किया, पूरा विश्वविद्यालय आपके साथ आएगा गुरुदेव। आपकी इस लड़ाई में हम लोग साथ से खड़े रहेंगे गुरुदेव। और आप हम खुद तो अभिभावक हैं, हमें गुरुदेव जब आप बैठकर आप ही से हम लोग सीखते हैं कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म और साधु संतों का मतलब क्या होता है। दुर्गा चोला पहनकर पूरी सुख सुविधा ले रहे हो आप, और आप अपने आप को संत बता रहे हो। गुरुदेव इस सरकार में बैठे क्या इन पुलिस वालों की औकात थी सर गुरुदेव की आपके साथ यह व्यवस्था हो जाती? बिना सरकार के इशारे पर, बिना किसी उसके प्रशासन के आपके साथ ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और वहां पे मैं इस बात को बताऊंगा, सुन लो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो अपने आप को आप बाबा बता रहे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के जाके मर जाइए। आज एक सन्यासी के साथ ऐसा कृतज्ञ किया गया है आपके इशारे पर, आपके सत्य के इशारे पर, और आज आप बैठ के दो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, अपने आप को सन्यासी बोलते हैं। ऐसा सन्यासी पर लालच है। और इस बात को कहना चाहूंगा कि ये प्रयागराज के डीएम, मेला प्रशासन और पुलिस कमिश्नर इस बात को कान खोल के सुन लीजिए कि आज गुरुदेव के साथ विश्वविद्यालय का छात्र, युवा पीढ़ी लगातार गुरुदेव की इस लड़ाई में खड़ा है और गुरुदेव के साथ खड़ा है। तुमको जितने मुकदमे, जितनी लाठियां मारना हो आ जाओ और देखते हैं तुम्हारी ताकत है कि हमारी ताकत है। गुरु जी, इन तमाम आताताइयों के खिलाफ आप जो आवाज उठा रहे हैं, मैं आपको फिर से चरण वंदन करता हूं। और इस सरकार के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ रहे हैं गुरुदेव, और इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे, आगे भी करेंगे। दो शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए।